2.2 तक तो कर ली थी ना, कंप्लीट हो गई ना 2.2 तक। आज चलते हैं 2.3 तक। देखो अपन ने जब पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, उसके अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी, आपको पता हो तो एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ी थी, है ना। क्या नाम था उसका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। वो जो थ्योरम है ना, मैं यहाँ पे लिख दूं। पहले तो अपन पढ़ रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर 2.3। देखो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है जैसे अपन ने पढ़ा था वहां पे, तो यहाँ पे भी यही है, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल के लिए वो सेम की सेम है एल्गोरिथम थ्योरम। वहां पे एल्गोरिथम थ्योरम क्या थी आपको पता हो तो, a बराबर बी क्यू प्लस आर थी ना। वैसे यहाँ होता है, आपको पता होगा कि मैं मान लो ऐसे लिखूं कि ये जी एक्स है, मैं यहाँ लिख दूं ऐसे, ये एफ एक्स है, और एफ एक्स के अंदर मैं डिवाइड करूं किसी जी एक्स का। ये तो जानते हो ना, एफ एक्स पॉलिनोमियल जो होता है वो कल लिख रहे थे, पी एक्स से लिख रहे थे अपना ना। हाँ, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। ये क्या होता है, इसका क्या नाम होता है पता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिवाइजर। और इसको जब सोल्व करेंगे पूरा, तो यहाँ पे जो आएगा उसको आर एक्स बोलते हैं, वो रिमाइंडर होगा। और यहाँ पे जो है वो क्या होगा? क्यू एक्स होगा, वो क्या होगा? क्वोशिएंट होगा। आपको वहाँ पे पता ही होगा कि अपन इसको कैसे लिखते थे। जो ये वाला होता था, बीच में होता था डिविडेंड, इसको क्या लिखते थे? ऐसे, एफ एक्स। मतलब यहाँ पे ए हुआ करता था वहाँ पे, यानी ये ए था और ये बी था, इसको क्यू मानते थे, इसको आर मानते थे, और वो लिख देते थे ऐसे, ए इक्वल टू बी क्यू, और प्लस में क्या था? आर था। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से लिखूँ तो क्या लिखूंगा? जी एक्स डॉट इंटू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा? आर एक्स। यानी ये पॉलिनोमियल के लिए एल्गोरिथम थ्योरम होगी। और ये वाली इस टाइप से जो लिख रहे थे, वो वाली किसके लिए थी? जो अपने नंबर्स पढ़ रहे थे, रियल नंबर पढ़ रहे थे उनके लिए। क्योंकि वहाँ ए और बी क्या होता था? वहाँ ए और बी दो रियल नंबर हुआ करते थे, और यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स दो क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे, है ना। तो उस हिसाब से जैसे वहाँ कर रहे थे वैसे यहाँ करना है। अब इन पॉलिनोमियल का है ना थोड़ी सी ध्यान रखना। जैसे इसके अंदर क्या था आपको पता होगा, यहाँ पे जो आर था ना, वो आर था ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ करता था जीरो से, यानी जीरो से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। लेस देन हुआ करता था किससे? बी से। मतलब जिसका डिवाइड करते थे यहाँ पे, उससे तो छोटा आता था रिमाइंडर। वो सेम की सेम बात अगर यहाँ लिखूं तो यहाँ डिग्री की बात कर रहे थे कल, आपको पता हो तो। कल डिग्री की बात कर रहे थे। डिग्री क्या होती है बताओ? हाँ, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो वाली क्या कहलाती है? डिग्री। यहाँ पे देखना, यहाँ पे डिग्री ऑफ आर एक्स, है ना, ऐसे लिखूं, डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी आर एक्स की जो डिग्री होगी ना, आर एक्स की जो डिग्री होगी वो हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है, पर लेस देन होगी किसकी डिग्री से? लेस देन होगी किसकी डिग्री से? जी एक्स की डिग्री से। यहाँ पे डिग्री की बात करेंगे कि ये होगी जो होगी वो किससे लेस देन होगी? डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे अगर एक्स क्यूब है, तो फिर इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो अपन एक बार और डिवाइड कर देंगे आगे। यहाँ की डिग्री मान लो क्या है? एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आ गई? एक्स आ गई, तो फिर यहाँ पे आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ वाली जो डिग्री है वो इससे क्या होगी? हमेशा हमेशा छोटी होगी। वही सेम इसमें होता था ना कि आर जो होता था वो बी से हमेशा छोटा होता था। तो यहाँ पे बात किसकी करेंगे? पॉलिनोमियल के अंदर अपन डिग्री की बात करेंगे उसकी। तो इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे और फिर आगे चलते हैं ना। एक फर्स्ट क्वेश्चन बता दो मुझे, पहला क्वेश्चन करते हैं, बाद में आगे जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो क्वेश्चन करेंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन बता दो क्या है? हाँ, वैल्यू दे रखी है क्या? पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसमें डिवाइड करना है जी एक्स का जो है अपने पास में x स्क्वायर माइनस 2।
तो इस px के अंदर अपने को gx का क्या करना है, डिवाइड करना। और वो पूछ रहा है आपको कि आप इसका rx बताइए, rx में से इसका रिमाइंडर बताइए, और सेकंड ये कह रहा है कि इसका qx बताइए, मतलब इसका क्वोशिएंट बताइए, है ना। तो देखो सेम नॉर्मली बात तो वैसे ही करते हैं जैसे अपन है ना अरिथमेटिक के अंदर करते हैं, अंकगणित के अंदर करते हैं, वैसा ही डिवाइड इसके अंदर होता है। ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया x² - 2। तरीका ये होता है इसको करने का कि है ना, ये जो है और ये जो है, यानी इस जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट जो टर्म है वो, और जो डिविडेंड है उसका जो फर्स्ट टर्म है, उन दोनों को हमेशा इक्वल करना होता है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर किसी ऐसे है ना नंबर की मल्टीप्लाई करवाते हैं जिससे ये और ये क्या हो जाए, इक्वल। अगर ऐसा पता ना चले तो आप जो यहाँ पे है ना, आप जो यहाँ पे हैं उसमें इसका डिवाइड करना, जो आएगा कितना आएगा बताओ, x। इसका मतलब x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। नहीं तो वैसे भी आप देख लो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x, तो इसको अगर x से करवा दो तो ये इक्वल हो जाएंगे ना दोनों। तो जो जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको यहाँ पे क्वोशिएंट में लिखा जाता है। मल्टीप्लाई किससे करवानी है मेरे को, x से। अब x से मल्टीप्लाई करवानी है तो वो मल्टीप्लाई किससे करवानी है, इस पूरे से करवानी है। चेक तो इसको करना है, मल्टीप्लाई पूरे से करवानी है। तो देखो कैसे, x² - 2 और इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ऐसे करवा दो, यहाँ पे x लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो कैसे होगा, देखो पहले x को इससे करवाएंगे तो x³ हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 2x। ये वाला आ गया, ये वाला इसके नीचे रखना है। देखो x³ के नीचे x³ रखना है और x वाले के नीचे x वाला। देखो x वाला पद यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको रखेंगे और अपॉन में ये लाइन खींच लेंगे। हमेशा इनके सिंबल चेंज करने, ये अगर प्लस का है तो इसका चिन्ह चेंज कर दो माइनस, ये माइनस है तो इसको क्या बना दो, प्लस बना दो। ये वाले तो कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का एक जैसे। सबसे पहले आपको पता हो तो बड़ी घात उतारी जाती है, बड़ी पावर जो होती है डिग्री होती है वो लिखी जाती है। फिर इनको सॉल्व कर लो, देखो देखो कितना आएगा, 5x और 2x कितना आ जाएगा 7x, और आगे ये जो है इसको उतार लो -3। कर लिया ऐसे। अब फिर वही काम करना होता है कि इन दोनों को क्या देखना होता है कि इक्वल बनाना है। इनको इक्वल बनाना है तो देखो इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस नहीं है, एक तो मल्टीप्लाई किसकी करवानी पड़ेगी, माइनस की करवानी पड़ेगी। सेकेंड इसके आगे 3 है, उसके आगे 3 नहीं है तो मुझे मल्टीप्लाई किसकी करवानी पड़ेगी, 3 की भी करवानी पड़ेगी। फिर अपने पास में क्या है, देखो फिर अपने पास में है जैसे यहाँ पे x² है वहाँ पे x² है, तो फिर मुझे मल्टीप्लाई किसकी करवानी है, -3 की करवानी है। तो मैं -3 की मल्टीप्लाई करवाऊँ किससे, x² - 2 से। तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करवाऊंगा इससे तो ये आ जाएगा -3x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ये वाला आ जाएगा तो ये वाला यहाँ रखूँ, देखो यहाँ पे रखूँ -3x² और नंबर के नीचे नंबर, क्योंकि x वाला तो है नहीं टर्म अपने पास में, ये लिखा और ये लगा दी। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये तो दोनों एक जैसे कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये 7x बचेगा और -6 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का। अब आगे डिवाइड जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री है उससे इसकी डिग्री क्या आ गई, छोटी आ गई। तो इससे इसकी डिग्री अगर छोटी आ गई, इससे इसकी घात छोटी होगी तो आगे अपन डिवाइड नहीं कर सकते। इस टाइम ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, यानी जिसको क्या बोलते हैं अपन शेषफल। और ये वाला जो होगा x - 3 ये क्या हो जाएगा अपना क्वोशिएंट हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब डिवाइड करना वो इस हिसाब से करना है जैसा वहाँ नॉर्मली अरिथमेटिक में करते हैं वैसा ही यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इससे डिवाइड किया ना। थोड़ा सा इसके अंदर अलग टाइप का क्वेश्चन है वो देखना। वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा, हो सके अगले क्वेश्चन में पूछे, वो कहेगा कि आप बताइए ये जो अपने पास में है ना x² - 2, वो ये पूछेगा कि ये अगर x² - 2 इसका है क्या, इसका क्या बोलते हैं जैसे शून्यक, ये इसका शून्यक है क्या या इसका क्या है, एक गुणनखंड है क्या, गुणनखंड में इसका एक फैक्टर है क्या, आपको पूछेगा ये वाला इसका एक फैक्टर है क्या, FACTR फैक्टर। यानी ये कह रहा है कि है ना ये जो gx दे रखा है ना ये इसका फैक्टर है क्या, मतलब ये इसका फैक्टर होगा तो क्या होगा। देखो जैसे मैं कह दूं ना कि मेरे पास में 18 है, मेरे पास में 18 है और इसमें डिवाइड करना है मुझे किसका, 2 का। इसका 2 का डिवाइड करना है तो मुझे ये पता करना है कि क्या ये 2 जो है
वो इस 18 के फैक्टर में आता है क्या। तो मैं इस 18 के फैक्टर करूंगा तो आपको पता होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो फिर ये देखो 2 इसके फैक्टर में आ रहा है ना, तो ऐसा ये कह रहा है कि बताओ इसके फैक्टर में ये आएगा क्या, मतलब ये इसका फैक्टर है क्या। तो फिर ये अगर फैक्टर है तो मैं अब इसका अगर इसमें डिवाइड करूं, इसका अगर इसमें डिवाइड करूं तो पहले 2 टाइम जाएगा 9 आएगा, सॉरी 2 टाइम नहीं, कितनी टाइम जाएगा पहले 9 टाइम जाएगा, कितना 18 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। यानी अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर हमेशा हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो वो कह दे कि ये वाला जो नंबर है इसका है ना फैक्टर है क्या, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले, और डिवाइड करने पे यदि अपने रिमाइंडर जो है सेंसफुल है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो इसका फैक्टर है, नहीं तो उसका फैक्टर वो नहीं है। तो आगे सवाल आपको जो नहीं हुए आपसे ना, वो वाले सवाल बताओ, मैं 1-2 सवाल करके बताता हूँ आपको। इसका सेकंड नहीं हुआ, सेकंड बोलो क्या करना था, एक बार क्वेश्चन बोल दो। हाँ, ये कह रहा है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसका सेकंड जो पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर है क्या, है ना। तो वो सेम ही काम करना है कि अपने को डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। आप क्वेश्चन बोल दो देखो। हाँ, मैं इसको एक बार के लिए fx मान लो। अच्छा, ये gx है तो इसको gx लिख दो, बताओ। टी स्क्वायर माइनस 3 और fx है 2 टी की पावर 4 प्लस 3 टी की पावर 3 2 टी की पावर 2 माइनस 90 90 टी, अच्छा 9 टी है केवल, 9 टी और प्लस माइनस 12। ये क्वेश्चन है देखो। तो ये कह रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला है इस सेकंड वाले का फैक्टर है क्या, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो मैं इसमें डिवाइड करूं, देखो यहाँ क्या, ठीक है, ये 2t की 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और प्लस में सॉरी माइनस में 12, और इसमें डिवाइड करना अपने को t स्क्वायर माइनस, आपको इससे तो प्रॉब्लम नहीं है ना ऐसे करने से। पहले जब छोटे होते थे तो ये प्रॉब्लम होती थी, स्कूल वाला टीचर है ना वो इतना सा डिवाइड करके दे देता था ना, तो कहते थे सर समझ में नहीं आया, तो वो के लिए अब कर दो, मतलब इसकी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि इतना क्या दे दिया, ये ऐसा दे दिया, इसका मतलब ये क्या है, डिवाइड है। अब देखो इसके अंदर क्या है, वो सेम ही काम करना, इन दोनों को एक जैसा बनाना, इक्वल बनाना है ना। पहली बात तो इसके आगे 2 है, उसके आगे 2 नहीं है, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2। यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी की 4 है, तो टी स्क्वायर की और जरूरत है ना, और ये पता ना चले तो आप कैसे पता कर लोगे, इसमें इसका डिवाइड करके, मतलब 2t की पावर 4 में आप टी स्क्वायर की डिवाइड करोगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, 2t स्क्वायर बचेगा। अब ये जो आया इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करवानी है ना अपने को, दोनों से करवानी है तो देखो ऐसे करवानी पड़ेगी, टी स्क्वायर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवानी है, बताओ किससे, 2t स्क्वायर से। तो पहले इसको करवाओगे तो 2 का तो 2 ही हो गया, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर मिलके कितनी बन जाएगी, टी की पावर 4 और माइनस 2 3 जा ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये वाला आया। ये अब इसके नीचे रखना है, तो देखो टी की पावर 4 के नीचे तो टी की पावर 4 वाला रखना है, और टी की पावर 2 वाले के नीचे टी की पावर 2 वाला रखना है, तो 6 टी की पावर 2, और ये लाइन खींच दो, सिंबल चेंज करना है, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला तो कट जाएगा, ये बचेगा क्या अपने पास में, क्योंकि पहले बड़ी घात लिखी जाती है, हाईएस्ट डिग्री लिखी जाती है, हाँ टी क्यूब, और फिर यहाँ से देखो ये प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, तो प्लस का कितना बचेगा 4t स्क्वायर, और ये कितना बचेगा, और माइनस का 12, काम हो गया इतना। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो इसके आगे 3 है उसके आगे 3 नहीं है, यहाँ प्लस सिंबल लगा दूँ, ये 3, और यहाँ टी क्यूब है और वहाँ टी स्क्वायर है, तो एक टी की और जरूरत पड़ रही है अपने को, तो इस 3t की उससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, यानी ये अलग से आपको फिर बाद में नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से वहाँ कर लोगे, है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। इसको करो, देखो 3t क्या हो जाएगा क्यूब, टी क्यूब हो जाएगा ये,
माइनस 3 3 जा कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया t, यानी ये वाला है, ये वाला वहाँ रखेंगे। देखो 3t क्यूब और माइनस का कितना आ जाएगा 9t, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा 9t, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला तो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4t स्क्वायर और ये भी कट जाएगा, दोनों एक जैसे, और बचेगा क्या माइनस का 12। अब देखो यहाँ भाग कब तक करते जाएंगे, ये डिवाइड कब तक करते जाएंगे, जब तक इन दोनों की डिग्री, या तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी या इससे इसकी डिग्री क्या आ जाएगी कम। तो अभी तो डिग्री बराबर है इनकी, तो एक बार और डिवाइड कर देंगे। देखो ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, कमी किसकी है इसके पास 4 की, तो +4 लगा दूँ और +4 से इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 4t स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, तो ये लिख दो यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस का 12, और ये हो जाएगा क्या माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो इसलिए उसको कह देंगे कि हाँ ये वाला जो है फर्स्ट वाला जो है पॉलिनोमियल, ये सेकंड वाले का क्या है फैक्टर है। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। तो ऐसे करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर तो सारे क्या करने थे डिवाइड करने थे, और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर बताना था कि जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है वो सेकंड वाले का फैक्टर है क्या। तो करना तो उसमें ही डिवाइड था, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको बता देंगे है। इसमें अलग कोई टाइप का आपको सवाल लग रहा हो तो दिखा दो, मैं करवा दूँ, सारे हो जाएंगे सवाल। ये सवाल था सेकंड नंबर है ना। आगे थर्ड नंबर सवाल क्या है, हाँ यानी ये कह रहा है कि एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ना, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसने कह रखा है कि इसके 2 जीरोज मैंने दे दिए, 2 जीरोज दे दिए मतलब 2 वैल्यू दे दी। एक बार के लिए मुझे बता दो एफ एक्स क्या दे रखा है 3 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये आपको एफ एक्स दे रखा है। और इसके दो आपको क्या दे रखे हैं, आपको इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, मतलब 2 शून्य दे रखे हैं, 2 वैल्यू दे रखी है। तो आपको पता हो कल अपन मानते थे अल्फा और बीटा 2 वैल्यू मानते थे, आपको पता हो तो, यानी 2 जो अपने ना जीरोज आते थे उसको अल्फा बीटा मानते थे। हो सके आप ऐसा ना मानो तो आप ऐसा मान लो कि ये दोनों वैल्यू थी वो वास्तव में एक्स की वैल्यू थी, आप कुछ भी मान सकते हो। एक तो एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको क्या रूट में 5/3, और एक एक्स की वैल्यू दे रखी है रूट में माइनस की 5/3, ये 2 वैल्यू दे रखी है। और अपने को वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपको पता है कि जितनी उसकी डिग्री होती है उतने उसके जीरोज होते हैं, ये तो पता है ना कल पढ़ा था। अब देखो इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस का हो जाएगा ना एक्स माइनस रूट 5/3 इक्वल टू क्या कर दो इसके 0 कर दो, ये वाला इधर आ गया। इसको भी क्या कर दो देखो उधर ले जाऊं इसको भी, तो ये हो जाएगा x माइनस रूट में 5/3 और इक्वल में कितना 0, नॉट 5 माइनस प्लस आ जाएगा ये ना, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ, यानी इन दोनों को साथ में लिखवा दूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस रूट में 5/3 और ये हो जाएगा x प्लस रूट में 5/3 इक्वल टू 0 कर दो, बोली ना करो तो ही ठीक है, एक बार के लिए 0 ना करूँ मैं। तो देखो ये आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है कौन सा a माइनस बी और a प्लस बी का, क्या होता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर यानी माइनस लगा दो, b स्क्वायर मतलब हाँ रूट 5/3 का स्क्वायर, तो x का तो स्क्वायर और 5/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास में। इन दो से अपन ने एक तरह का है ना पॉलिनोमियल बना लिया इससे। अब इस पॉलिनोमियल का जो आया उसका इसमें क्या करना है डिवाइड करना है ना, तो मैं इसको वहाँ पे कर देता हूँ आगे, डिवाइड यहाँ पे करता हूँ। देखो ये है अपने पास में एफ एक्स जो है वो है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब
-2x² -10x और -5 और ये लो लाइन खींच दो इसके ऊपर और इसमें डिवाइड करना है। आप करने में देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो इक्वल में 0 करके यहाँ एलसीएम लेके तो यहाँ 3 आ जाएगा तो 3x² -5/3। तो ये मैं ऐसे ही करवाता हूँ क्योंकि एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाए। करने में मैं इसको ऐसे कर दूंगा, देखो यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे, इक्वल में 0 कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस क्या आ जाएगा 5 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो देने में मैं डिवाइड इसका भी कर सकता हूँ पर ये एक अलग स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं इसी से डिवाइड करता हूँ, आंसर सेम आएंगे दोनों के। देखो डिवाइड करना मुझे x² -5/3 से। तो सुनो क्या करना, वही सेम ही काम करना है जो अभी करते आए हैं। अपने को तो इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना। वो x² है, ये 3x की 4 है। एक तो किसकी जरूरत पड़ रही है अपने को 3, कभी कभी यहाँ जगह नहीं होती है तो यहाँ लिख देते हैं इनको जो क्वेश्चन आता है। ये 3 की जरूरत है, एक तो एक x² है, यहाँ x की पावर 4 है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी x²। करवानी उस पूरे को गुणा है, x² -5/3 पूरे को मल्टीप्लाई करवाने किससे 3x² से। तो इसको इससे करवाएंगे तो क्या आएगा, देखो इससे करवाएंगे तो 3x की पावर 4 आ जाएगा, 3 और x की पावर 4 माइनस। जब इसको इससे करवाएंगे तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3x² की, तो ये x² से x² कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x की 4 -5x²। ये वाला उसके नीचे रख दो। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3x की पावर 4 और फिर इसको कहाँ पे रखूँ x² के नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 5x²। ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री होती है उसको लिखा जाता है। प्लस के 5 है और माइनस के 2 है तो प्लस के कितने बच जाएंगे यहाँ पे 3x²। ये माइनस के 10x और माइनस के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना काम हो गया। आगे देखो वो सेम ही काम, ये x² है, ये 6x³ है। तो पहली बात तो किसकी कमी पड़ रही है अपने पास में, उसके बाद 6 की। वहाँ पे x² है, यहाँ x³ है तो एक x और लगा दो। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई अब की बार किससे करवानी पड़ेगी 6x से। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ तो बताओ 6x का क्या हो जाएगा क्यूब, और जब इसको करवाऊंगा तो ऐसे 5/3 इंटू 6x, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6x³ -5 2 जा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ये वाला उसके नीचे रखूँ तो ये देखो 6x³ और माइनस का इसके नीचे रख दूँ कितना 10x, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये माइनस का 10x है और ये प्लस का 10 है, बचेगा क्या अपने पास में 3x² और ये माइनस का 5 बचेगा। अब और आगे देखो वापस, और आगे देखो तो वहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x² है, मतलब किसकी जरूरत पड़ रही है अपने को प्लस के 3 की जरूरत पड़ रही है। 3 के इसको मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आएगा बताओ 3x² और माइनस इसको करवाऊंगा तो बताओ ये कट जाएगा डायरेक्ट और कितना आ जाएगा 5। ये लिख दूँ कितना आएगा 3x² माइनस का 5, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये एक जैसे कट जाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर तो वैसे भी 0 आएगा, क्यों आएगा क्योंकि ये इसके 2 जीरोज है, इन दोनों जीरो से ही अपन ने एक पॉलिनोमियल बनाया। पॉलिनोमियल 100% इसका क्या होगा फैक्टर होगा, फैक्टर होगा तो इसका हो जाएगा ना। अब मैं इसको मिटा दूं इधर से और इसकी जगह आगे क्वेश्चन करता हूं। देखो अब देखो आगे करूं मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं। देखो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये मान लो fx है, मैं एक बार इसके अंदर लिखता हूं, ये fx है, ये अपने पास में qx है, ये वाला अपने पास में gx है और ये वाला अपने पास में। क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं एक बार के लिए फॉर्मूला लिखूं यहाँ fx इक्वल टू क्या होता है gx इंटू qx और प्लस में क्या होता है rx होता है। तो इसी को इधर तो ये वाला रखना है, gx देखो कितना है अपने पास में gx है x² -5/3 और फिर gx अपने qx अपने पास में, ये मुझे दोनों एक जैसे लग रहे हैं, q को थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। qx क्या हो जाएगा देखो 3x² प्लस 6x और प्लस 3 और प्लस में रिमाइंडर तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इतना सारा। अब इसको तो छोड़ो ऐसे ही पड़ा रहने दो 5/3 को।
अब इसके अपने को फैक्टर करने हैं, जैसे 2.1 के अंदर फैक्टराइजेशन में क्या एक काम करूं मैं, इन सारों में से 3 कॉमन है क्या? इन सारों में से एक बार के लिए 3 कॉमन रख दूं, यहाँ पे 3 कॉमन रख दो, इसका मतलब ये 3 कॉमन यहाँ भी रख सकता हूँ ना। यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैंने वहाँ पे भेज दिया उसको, ये 3 रख दिया मैंने, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो कितना बचा? यहाँ पे प्लस का 2x और यहाँ प्लस का 1। क्या इस 3 के इसमें मल्टीप्लाई करवा दूँ क्या? क्या आएगा देखो, इससे करवा दूँ तो क्या आ जाएगा 3x² और ये कट जाएगा तो माइनस का कितना 5 बचेगा। ये अच्छा लगेगा ऐसा लिखा हुआ, नहीं तो ऐसा पढ़ा रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो आपको पता होगा फैक्टर इस बीच वाले के 2 टुकड़े करने, बीच वाले के क्या करने, 2 टुकड़े करने होते हैं। वो 2 फैक्टर या 2 इसके भाग करने होते हैं, वो क्या होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए, मतलब 1x², और वापस प्लस या माइनस करेंगे तो 2x आ जाना चाहिए। तो इसको 1 + 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 और 1 कितना आ जाएगा। तो क्या इसको डायरेक्ट अंदर गुणा करवा दूं, x और ये भी x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे x प्लस में x। ये पड़ा अपने पास में 3x² माइनस का 5, और यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन आएगा बताओ, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ x और प्लस कितना 1, और प्लस इन दोनों में कॉमन है ही नहीं कुछ, तो 1 आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा x + 1। वैसे आपको पता हो तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, है ना। डायरेक्ट अगर पता चले तो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से पता चल जाएगा। देखो ये हो जाएगा 3x² - 5, और यहाँ से देखो एक तो ये x + 1 और एक अंदर वाला x + 1, तो क्या x + 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर इसके क्या करना है 0, बराबर क्या करना है इसके 0 कर देना है, 0 कर दूँ बराबर में, है ना। अब देखो आगे क्या करूँ मैं, क्योंकि मैंने इसी को ही तो इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा है तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी तो होगा, तो मैंने बराबर क्या कर दिया 0। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो आपको पता होगा वही 2 आएंगे, x की जो वैल्यू आएगी, एक तो क्या आएगी रूट में 5/3 और एक आ जाएगी माइनस रूट में 5/3। सेकेंड अपन क्या करेंगे, इसके इक्वल में 0 करेंगे, तो देखो मैं इसके इक्वल में 0 करता हूँ, x + 1 का स्क्वायर = 0, तो स्क्वायर हटा दूंगा तो ये क्या बचेगा अपने पास में x + 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा -1। आपको पता होगा वैल्यू 4 होती है, पर वैल्यू 3 ही आई है, एक ही आ गई, एक ही आ गई, तो वैल्यू 3 ही आई है, तो इसका मतलब वैल्यू तो 4 होनी चाहिए, तो वो सेम की सेम वैल्यू होती है, वो क्या होती है रिपीट होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और -1। तो 2 तो इसके जीरोज आ गए, क्या -1 -1, और 2 जीरोज ये दे रखे थे उसने, तो यही कहा था कि आप क्या निकालिए, इसके 2 और जीरोज है वो निकालिए, दोनों जीरोज अपने क्या आएंगे बराबर, क्योंकि ये दोनों है x + 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे, पहले x + 1 के बराबर 0 किया तो ये आया, फिर दोबारा x + 1 के बराबर 0 करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे, तो ये 2 जीरोज आ जाएंगे। समझ में आया, ये करना कुछ ही नहीं था कि आपको जो जीरोस दे रखे, आपके एग्जाम्पल भी है, ये भी करना मेरे हिसाब से √2 और -√2 का एक एग्जाम्पल है, वो भी आप करना। उससे पहले आप क्या बना लेना, एक ऐसा पॉलिनोमियल बना लेना, उसका इसमें डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 आएगा, जो इसके अंदर क्वोशिएंट आएगा उसके फैक्टर करके आप उससे क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो जाएगा। ये डिलीट कर दो इसको। इसके बाद में आगे बताओ क्या है, और ठीक है, यानी इसके अंदर जो ये थ्योरम है अपने डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल थ्योरम है, ये वाली पूरी की पूरी काम में आएगी। देखो तो मैं इसको करता हूँ, इस क्वेश्चन को वैसे तो आप कर लोगे, पर मैं इस सवाल को कर दूँ एक बार के लिए, आप समझो ध्यान से। आप देखो सारी वैल्यू बता दो मुझे, आपको gx की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको fx की वैल्यू दे रखी है x³ -3x² + x + 2, आपको qx दे रखा होगा x - 2 और rx -2x + 4। एक बार मुझे बुक दिखा दीजिए, ये क्वेश्चन मैं लिखूं।
आपको दे रखा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई ये पोलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट x माइनस 2 और रिमाइंडर माइनस 2x प्लस, ठीक है, फाइंड द gx। ये लो, देखो अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, एक बार के लिए समझने के लिए ऐसे लिख दूं, तो fx यहाँ आएगा, gx यहाँ आएगा और qx यहाँ आएगा और rx यहाँ आएगा। ऐसा ही होता है। इसके अंदर अगर थ्योरम लगा दूं तो आपको पता होगा ये बी fx डिविडेंड होता है, ये वाला किसके इक्वल होता है, gx इंटू qx और प्लस क्या होता है rx। अब अगर इसको लिख दूं, इनकी वैल्यू सारों की लिख दूं, तो देखो fx की जगह क्या रखूं मैं, fx की जगह ये रखना पड़ेगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू gx अपने पास में है नहीं क्योंकि वैल्यू निकालनी है gx की, तो और डॉट क्या आ जाएगा अपने पास में, qx आ जाएगा x माइनस 2 और प्लस rx क्या आ जाएगा अपने पास में, माइनस का 2x प्लस का 4। अब इसको उधर भेज दूं तो ये माइनस का 2x तो प्लस का 2x और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूं, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2 ये हो जाएगा, तो प्लस का 2x और ये माइनस का 4 इक्वल टू क्या बचेगा, gx और क्या बचेगा x माइनस 2। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x², हाँ प्लस x, देखो ये प्लस 2x, ये तो मिलके कितने हो जाएंगे, प्लस के 3x हो जाएंगे और ये प्लस का 2, ये माइनस का 4, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा ना। और इक्वल में बचेगा अपने पास में क्या, इक्वल में बचेगा gx और x माइनस, अब ये इसके मल्टीप्लाई में तो उसके डिवाइड में चला जाएगा। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि मेरे पास में gx क्या आएगा, तो इसके डिवाइड में भेज दूं तो ऐसा आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस का 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब अपने को अगर gx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका इसमें डिवाइड कर दो, जो आएगा वो क्या आएगा gx। तो मैं इसका इसमें डिवाइड करता हूँ, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस का 2 और ये हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करूँ इसका x माइनस 2 का। देखो डिवाइड तो मैं जल्दी कर दूँ, आपको समझ में आ ही रखा होगा, आपको x² की जरूरत पड़ेगी। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, x² से कराएंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा और जब इसके इससे करवाएंगे तो माइनस का 2x² हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो किसका x², माइनस का x², क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का x² प्लस का 3x और माइनस का 2। आगे देखो, हाँ अब की बार मुझे एक तो माइनस की जरूरत पड़ रही है, एक x की जरूरत पड़ रही है, तो माइनस x को इससे करवाऊंगा तो देखो माइनस का x², माइनस x को माइनस 2 से करवाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3x है, ये 2x है, तो क्या बचेगा x और ये क्या हो जाएगा, तो ये सेम का सेम है तो यहाँ पे 1 लिख दो, तो ये सेम का सेम आ जाएगा x माइनस 2, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अपना जो gx आएगा, अपना जो gx आएगा, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड करने पे ये आंसर आया, तो अपना जो gx आएगा ये आएगा x² माइनस x प्लस 1। आया समझ में? तो ये इस हिसाब से करना है ना, तो वो सेम ही सवाल तो वही है, आपको डिवाइड करना है मेनली, तो इसके अंदर वो थोड़ा सा ध्यान में रखना और ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। और भी है आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक और है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे देखो एक बार बुक दे दो। लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, यानी आपको एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड। डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है पॉलिनोमियल का, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ px इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ qx। यानी ये ऐसा कहना चाह रहा है कि px की जो डिग्री है और जो qx की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो px यहाँ पे fx की जगह लिखा है इसने, है ना, fx की जगह इसने px लिखा है, तो मैं इसको fx को क्या बना दूँ, px लिख दूँ। अब ये कह रहा है कि आप px की डिग्री और डिग्री किसकी, qx की इक्वल हो जाए,
इसकी डिग्री और इसकी डिग्री क्या हो जाए, ये कह रहा है इक्वल हो जाए। तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल कब हो जाएगी, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप सोचिए कि जब इसकी और इसकी डिग्री इक्वल कब हो सकती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसकी डिग्री एक्स क्यूब है तो इसकी डिग्री भी 3 हो जानी चाहिए, इसकी डिग्री 3 है तो इसकी डिग्री भी 3 हो। कब संभव, कब पॉसिबल है, इसी सवाल को एक बार देख के आप सोच के बताइए, इन दोनों की डिग्री कब पॉसिबल है इक्वल। हाँ, जब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आए, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आए, मतलब केवल और केवल क्या आए, कांस्टेंट आए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ एक बार के लिए और 2 लिख दूँ, जब इसमें मैं इसका डिवाइड करूँगा तो इसमें इसका डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा बताओ। जब इसमें मैं एक बार के लिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ मैं, इसके अंदर अब देखो 2 का मैं डिवाइड करूँगा तो पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स क्यूब की जरूरत पड़ेगी। एक्स क्यूब की जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 को एक्स क्यूब से करवाऊंगा तो ये क्या आएगा 2x क्यूब, मतलब इसके आगे भी ऐसा लगा दूँ, कुछ 2 लगा दूँ तो ये 2x क्यूब आ जाएगा, या और कुछ भी लगा दूँ तो कोई काम नहीं, 2x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री कुल मिला के क्या आ जाएगी, मुझे x क्यूब से गुणा करवानी पड़ेगी तो ये आ गया, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना एकदम, बचेगा क्या माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2। आगे और बताओ क्या आएगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे माइनस 3x नहीं 3x नहीं, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए, मुझे इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक तो माइनस की, एक मुझे 3/2x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी क्या, ये आप करोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैं 2 को मल्टीप्लाई कराऊँ ना 3/2x स्क्वायर से, कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो माइनस का इसके नीचे लिखो, इसको उससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा कितना 3x स्क्वायर, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये कट जाएगा, आगे ये आ जाएगा 3x माइनस 2। एक बार और करवाना पड़ेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3/2 से डिवाइड करवा दो, तो 3/2 से डिवाइड नहीं 3/2x से डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये 3x आ जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 2 बच जाएगा, और मुझे किससे -1 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी तो -2 आ जाएगा, चिन्ह चेंज प्लस करूँगा ये 0 आ जाएगा। ये चीज़ नहीं समझनी थी कि अपने को डिवाइड कैसे होगा, अपने को उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बताना था कि आपकी जो डिग्री है px की, है ना, आपकी जो डिग्री है px की वो डिग्री किसके इक्वल आ जाए, वो डिग्री आ जाए अपने हाँ qx के, यानी qx मतलब क्वोशेंट है उसके। तो ये उसको बताना है कि ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ये जो है डिवाइजर जो है वो क्या हो जाए अपने पास में कांस्टेंट हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो अब आपको इसका एग्जांपल देना है तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप ऐसे लिख दो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यानी जो ये अपना जो होगा px वो ये वाला होगा, तब जाके अपना क्या आएगा qx जो आएगा वो सेम डिग्री का आ जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा x क्यूब माइनस 3/2x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1 आ जाएगा ऐसे। पहला तो ये है, तो समझ में आ गया आपको पांचवें का पहला वो क्या कहना चाह रहा है, दोनों की डिग्री तभी संभव होगी जब ऐसा, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो उसको, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, और इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो क्या कह रहा है ये, हाँ सेकंड के अंदर ये कह रहा है, हाँ डिग्री इक्वल करनी है सेकंड के अंदर, किस किस की, एक तो डिग्री, एक तो क्यूसेंट की डिग्री ऑफ qx इक्वल करनी है डिग्री ऑफ rx की। तो देखो यहाँ से इसी क्वेश्चन को देखो एक बार के लिए, मुझे डिग्री qx की इक्वल करनी है, मतलब इसकी डिग्री इक्वल करनी है, किसके इक्वल करनी है, इसके इक्वल करनी है। तो क्या होगा देखना एक बार के लिए, मैं नॉर्मली है ना इसी क्वेश्चन की बात करूं, मैं नॉर्मली इसी क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहाँ पे 2x नॉट 2x स्क्वायर लिख दूँ एक बार के लिए, मैं एक बार के लिए इसी क्वेश्चन में क्या लिख दूँ 2x स्क्वायर का मैंने डिवाइड किया इसको, 2x स्क्वायर का डिवाइड किया तो देखो क्या आएगा, मैं ज़्यादा पूरा डिवाइड नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ चेक करना है कि q की डिग्री जो है वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, rx, जो रिमाइंडर बचेगा तो मुझे पूरा करना पड़ेगा ये रिमाइंडर निकालने के लिए। मैं इसी क्वेश्चन को आगे करता हूँ, देखो इसी क्वेश्चन को आगे करता हूँ तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, मुझे x की मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो x की करवाऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 बचेगा। मुझे किससे करवानी पड़ेगी, -3/2 से करवानी पड़ेगी, -3/2 से करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा बताओ,
माइनस का ये आ जाएगा 3x², ये प्लस हो जाएगा तो कैंसिल, बचेगा क्या 3x - 2। बताओ इससे इसकी डिग्री छोटी आ गई, आगे डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। डिवाइड नहीं कर सकते तो देखो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री दोनों की क्या है? इक्वल है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है कि दोनों की डिग्री इक्वल हो जाए? ये तभी पॉसिबल है जब इसकी डिग्री से इसकी डिग्री एक ज़्यादा हो। ऐसा ही पॉसिबल है। x² है, ये x है, तब जाके यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या आएगा? x आएगा। अगर ये मैं यहाँ पे x की पावर 4 कर दूँ, यहाँ पे x की पावर 4 कर दूँ तो बताओ क्या रिमाइंडर आ जाएगा उसमें? चलो रिमाइंडर में तो 1 आ जाएगी डिग्री, पर यहाँ आ जाएगी क्या 1 डिग्री। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इससे 1 डिग्री इसकी कम लेनी। आप हजारों एग्जाम्पल होंगे, इसकी जो पीछे आंसर शीट लिख रखी है हो सके उसमें कोई अलग एग्जाम्पल हो, है ना, उससे अपने को कुछ नहीं लेना। आपको ये चीज़ क्या है वास्तव में उसको समझना है। तो बताओ मैं इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूँ? ये सेम लिख सकता हूँ क्या? बताओ क्या लिखूँ? ऐसे लिखूँ कि अपना जो क्या होगा, मैं तो यही लिखूँ क्योंकि अपने को ये दो ही लिखनी है, ये दो बातें लिखनी है। तो अपने को क्यों ये जो है px क्या लेना पड़ेगा? px लेना पड़ेगा 2x³ - 3x² प्लस 3x माइनस का 2। और इसके लिए मुझे है ना gx क्या लेना पड़ेगा? gx लेना पड़ेगा 2x²। और ऐसा करेंगे तो rx आएगा अपने पास में 3x - 2 और अपने पास में क्या आएगा? qx जो आएगा वो आएगा कितना? x - 3/2, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल दे देना। ये इसका अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिग्री ऑफ rx इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। हाँ, डिग्री 0 कब आ जाएगी rx की? जब ये वाला इसका फैक्टर हो। तो आप इसमें जो जितने भी सवाल किए थे पीछे अपन ने, मतलब सेकेंड क्वेश्चन किया था, हाँ, उसका कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो समझ में आ गई ये बात? ये बात समझ में आ गई तो आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी 2.3। 2.4 है वो ऑप्शनल है, अपने वैसे ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत है नहीं। और ये थी 2.3। आगे पक्की समझ में एकदम।